बच्चों, इस चैप्टर में आप लोगों ने लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा था। जिन बच्चों का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का लेक्चर नहीं हो पाया या नहीं मिल पाया जिनको, वो क्लास के बाद मुझसे लिंक ले लेना। आज हम लोग सीखेंगे किसी पर्टिकुलर मेटल का या किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना। It may be oxidation potential or reduction potential depending on the nature of half cell. जो भी बेटा आपके पास हाफ सेल होगा, उस हाफ सेल के अकॉर्डिंग आप पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे। अब ये जो पोटेंशियल आप कैलकुलेट करने वाले हो, ठीक है, एक स्पेशल सेल यूज की जाएगी जिसको आप कहोगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा सेल था जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को कराने की कैपेबिलिटी रखता था। तो बेटा सबसे पहले सभी बच्चे हेडिंग लिखेंगे डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट, आपको ये बस शो करने वाला हूं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है आप किस तरीके से लेबोरेटरी के अंदर निकालोगे। देखो बच्चों, जिस इलेक्ट्रोड का आपको पोटेंशियल निकालना है, पहले आप चेक कर लें वह ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी है या रिडक्शन की पॉसिबिलिटी है। यानी कि जो आपने रॉड डाला और सॉल्यूशन आपने भरा, भरने के बाद रॉड का वेट बढ़ गया या कम, ऑक्सीडेशन हुआ या फिर रिडक्शन हुआ या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए कि आपने यूज किया और वहां पे ऑक्सीडेशन निकाला है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ऑक्सीडेशन वाला समझाने के लिए। तो आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैसे लेना पड़ेगा बेटा, रिडक्शन वाले की तरह आपको यूज कराना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं आपको पूरी बात लिखूं, इसमें लिखते चलेंगे सभी लोग कि इट इज नॉट पॉसिबल इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट it is not possible to calculate absolute value देखो पानी दे तो ना absolute value of standard electrode potential because in the condition of equilibrium, in the condition of equilibrium, no net movement of charges occur. No net movement of charges occur. So we can determine only relative value of standard electrode potential
standard electrode potential with respect to a reference electrode with respect to a and which standard hydrogen electrode and which is standard hydrogen electrode assumed by IUPAC. तो IUPAC ऑर्गेनाइजेशन ने बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह माना। In the last class, I have told you that is oxidation and reduction, standard oxidation and reduction potential of hydrogen cell is 0, assumed by IUPAC. It can act as an anode as well as cathode. तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इट मे बी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इट डिपेंड्स कि वहां क्या हो रहा था, उसके अकॉर्डिंग आप पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरह से साइंटिस्ट ने सारे इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल सभी के उन्होंने कैलकुलेट किए एक्सपेरिमेंटली। वोल्टमीटर पे रीडिंग चेक की कितनी आ रही थी, ठीक है। वोल्टमीटर उनका वोल्टेज नापेगा और अमीटर करंट को नापता है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूं, ठीक है, आप एग्जांपल लिख सकते हो। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हमें पता है कि जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जाता है। आप जब जिंक के सॉल्यूशन में भर दोगे तो सॉल्यूशन में भरने के बाद बच्चों जिंक मेटल रॉड का वेट कम हो जाएगा, ये वेट को लॉस कर देगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा होगा और अपने जिंक सॉलिड को कन्वर्ट। तो बच्चों स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग जिंक का फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं समझा लूं फिर नोट करना, पेन मत चलाते रहना, साथ साथ में पहले समझो इस चीज को। देखो बेटा, अगर आपको जिंक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होगा तो भाई मैं पहले एक साइड पर, एनोड साइड पर जिंक और उसका रॉड लगा देता हूं और दूसरे साइड पर हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करने वाले हैं। ये बेटा जो भी मैं कर रहा हूं ये एक्सपेरिमेंटली होता है ये पूरा काम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया भाई, एक रॉड यूज कर ली, मतलब कि इलेक्ट्रोड यूज कर लिया। यहाँ पर तो आपको पता ही है कि वो आप प्लेटिनियम वायर यूज करने वाले हो, या आपका प्लेटिनियम वायर हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ में बेटा इसमें जो है आपको एक और चीज यूज करना पड़ेगी जिसको आप बोलते हो सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो मैं सॉल्ट ब्रिज भी इधर ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। यह आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया। सॉल्ट ब्रिज का काम सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि ये कैटायन और एनायन अपने अंदर कंटेन करता है, ताकि जो सॉल्यूशन भरे पड़े हैं कंटेनर में दोनों साइड, वहां पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्सेस में ना आए और हमारा काम इजिली चलता रहे। तो इसको आपने कनेक्टिंग वायर से बेटा कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। इस कनेक्टिंग वायर हो गया।
बाकी आपको पता होगा बच्चों कि यहाँ पर तो आपके पास दूसरे साइड पर जो है यहाँ एक आप फ्लास्क लगा रहता है, और इस फ्लास्क की हेल्प से आप जो है, ये फ्लास्क हो गया आपका, ठीक है। इस फ्लास्क में आप हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते रहते हो, ये फ्लास्क हो गया। नीचे आपके पास बेटा एक प्लेटिनियम ब्लैक, ये प्लेटिनियम ब्लैक होता है, यानी प्लेटिनियम की जाली लगी होती है, ठीक है। और इसमें आप एक सॉल्यूशन भर देते हो, ठीक है। तो मैं इसमें मान लीजिए एक सॉल्यूशन ऐसे भर दे रहा हूं आपके पास, ये सॉल्यूशन जो है वो H प्लस आयन को दे रहा होगा। जैसे मैंने कहा था भाई आप इसमें भर लो HCl भर लो, यानी कि आपके पास मैं बोलूं कि H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं हम लोग 1 मोलर ले रहे हैं। 1 मोलर का मतलब यह है कि मोल्स की क्वांटिटी भी 1 है, वॉल्यूम 1 लीटर है। और यहां से आप एक प्रेशर के साथ गैस अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। मैं अगर प्रेशर की बात करूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि आप 1 यूज कर रहे होगे, ठीक है। तो बच्चों ये आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ये वोल्ट मीटर की हेल्प से आप रीडिंग लेने वाले हो कि कितना यहाँ पर वोल्टेज डेवलप हो पाया। ये आपके पास जो है वो सॉल्ट ब्रिज है, और सॉल्ट ब्रिज बेटा आपको पता है कि एक साइड भेजेगा कैटायन और एक साइड भेजेगा एनायन, ठीक है। यहाँ बेटा जो आपके पास है, ये आपके पास जिंक रॉड है, और ये जो है बेटा आपके पास प्लेटिनियम वायर है, ठीक है। इस के साथ आपने एक जिंक का कोई सॉल्यूशन इसके अंदर भर दिया, ठीक है। मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन है ZnSO4 का, जिंक का ही आपने कोई सॉल्यूशन भर दिया। इसका भी बेटा कंसंट्रेशन आप स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन लेकर के चल रहे हो, 1 मोलर आपने कंसंट्रेशन लिया, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास पूरा सेल बन चुका है। अगर इस सेल का कोई रिप्रेजेंटेशन आपको करना पड़ जाए तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए, मैं आरपी से लिख रहा हूं, आरपी का मतलब रिप्रेजेंटेशन। तो जिंक सॉलिड जो है इट इज कन्वर्टिंग इनटू Zn+2 हैविंग कंसंट्रेशन, ये सॉल्ट ब्रिज का साइन है। H प्लस जो भी एक्वस वाले हैं इट वाज कन्वर्टिंग इनटू H2 गैस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनियम। प्लेटिनियम एक सॉलिड स्टेट में होगा, और यहाँ पर आपने प्रेशर जो रखा है वो 1 atm रखा, ठीक है। तो और इस H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है। तो जल्दी से आप इसको ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग इस पे नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि हमारा पोटेंशियल क्या आ रहा होगा एक्सपेरिमेंटली। बच्चों बन जाए तो बता देना।
बन गया सर। सर ये 1 m का मतलब क्या है? 1 मोलर, मोलैरिटी 1 दी हुई है बेटा। ओके सर। देखो बेटे, अगर इस पर हम लोग नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन का बेटा आपको पता होगा कि नस्ट इक्वेशन पहले आपको एनोड रिएक्शन लिखना होगी, फिर फाइनल रिएक्शन आपको बनाना होगी, फिर आप नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। देखो, अगर मैं बात करूं एनोड पर, तो एनोड पर बच्चों क्या हो रहा होगा कि जिंक वाज कन्वर्टिंग इनटू Zn+2 बाय लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड की अगर बात की जाए तो कैथोड जो है वो 2H+ जो आयंस उसके थे, मतलब जो आपने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। अगर मैं इसका पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेट कर लूं कि इट इज x वोल्ट, और दूसरे वाले का बच्चों में रिडक्शन पोटेंशियल लेट कर लूं कि इसका 0, भाई स्टैंडर्ड है ये, तो अज्यूम्ड बाय IUPAC है, ठीक है, तो मैं इसमें ये लिख दे रहा हूं कि अज्यूम्ड बाय IUPAC, इसमें अपना कोई रोल नहीं है, IUPAC वालों ने इसको, अगर आप बच्चों इसको नेट निकालोगे तो क्या होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिंक सॉलिड जो था, ये सॉलिड वाला पार्ट है, ये 2H+ एक्वस के साथ कन्वर्ट बेटा हो रहा होगा Zn+2 एक्वस में और साथ में H2 गैस में। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन है। अगर आप इसका इनोड ऑफ द सेल आप निकालोगे तो इनोड ऑफ द सेल के लिए बच्चों आपके पास फॉर्मूला था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन, ये जो ऊपर नॉड लगाते हैं ना, ये स्टैंडर्ड के लिए होता है, तो ये x+0 से बच्चों कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इस पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन लगाने जा रहे हैं, और नस्ट इक्वेशन का बच्चों आपको फॉर्मूला पता है, E ऑफ द सेल इक्वल टू इनोड ऑफ द सेल माइनस 0.0 स्टैंडर्ड के लिए निकाल रहे होगे अपॉन 0.059 n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अगर गैसियस स्टेट में कोई सब्सटेंस है तो कंसंट्रेशन के प्लेस प्रेशर यूज करो, तो इट इज x माइनस 0. इसको अगर मैं लेट कर लूं कि 0.06 अपॉन n का वैल्यू बेटा 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर यूज हुए हैं वो 2 है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बेटा प्रोडक्ट में अगर बात की जाए तो Zn+2 है और H2 गैस है, यानी कि Zn+2 का तो मैं कंसंट्रेशन रखूंगा बट मैं प्रेशर रखूंगा H2 गैस का, अपॉन जो भी बेटा आपके पास प्रोडक्ट होते हैं, अगर एक से ज्यादा है तो आप मल्टीप्लीकेशन में लोगे, उनके साथ कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये जो आप निकालते हो विद द हेल्प ऑफ कोशिएंट से निकाल रहे हो, जिन बच्चों को याद हो कि मैंने पहले सेकंड लेक्चर में, पहली लेक्चर में बताया था नस्ट इक्वेशन के टाइम पे कि यहाँ पर जो लॉग के साथ होता है वो कोएफिशिएंट होता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा x+ का स्क्वायर, बट इन सबका वैल्यू 1 है तो ये तो पूरा 0 होने वाला है, नेट जो है वो बेटा आपके पास क्या आने वाला है, ये जो नेट जो है ये वाला पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 0.03 इंटू 0, क्यों, क्योंकि बेटा इसका वैल्यू 1 है और log 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा E ऑफ द सेल का जो वैल्यू है वो x की इक्वल आ जाएगा, और जो आपके पास बेटा E ऑफ द सेल है ये आप निकालोगे विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, जो आपने वोल्ट मीटर लगाया था तो उसकी आप जो रीडिंग आपको दिखाई दे रही होगी वही क्या हो जाएगा बेटा आपके पास x आ जाएगा, यानी कि बेटा जिस तरीके से आपने ये x निकाला जो कि आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था,
ये बेटा कैलकुलेट करने पर मैं आपको बता भी दे रहा, ये ई नॉट ऑफ द सेल जो आया था, यानी कि जो x का 0.76, ये एक्सपेरिमेंटली आया हुआ वैल्यू है। ये रीडिंग जो आपको मिल रही थी वो 0.76 वोल्ट मिल रही थी। मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक वाज 0.76। अगर कोई आपसे बोल दे बताओ बेटा रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, तो आप बोल दोगे -0.76। बस नेगेटिव नेचर जो है पोटेंशियल वैसे नेगेटिव नहीं होते, आप बस केवल ये शो करना चाह रहे हो कि ये नेगेटिव का मतलब ये है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 रहा होगा और नेगेटिव से रिडक्शन हो जा रहा है, जस्ट वाइस वर्सा चल रहा है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही नेगेटिव है, ठीक है, जल्दी से ये पूरी बात नोट कर लो कि इस तरीके से लैब के अंदर निकाला जाता है पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। एग्जांपल हम लोगों ने जिंक से लिया, आप कोई और भी ले सकते हैं। सर यहाँ पे सर जी pH2 क्या है सर, Zn+2 के सर इन 2 में? pH2 का बेटा मीनिंग है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ क्या लिखा है, गैस लिखी है ना, तो फिर आप क्या यूज करोगे, इसका प्रेशर यूज करोगे ना कि कंसंट्रेशन। समझे? यस सर। ये आपने सब कुछ 1 माना था ना भाई, प्रेशर भी आपने 1 माना था, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन भी 1 माना था, ZnSO4 100 आपने लिया हुआ था 1 मोलर। इसलिए जब आप इस सब की जगह 1 रखोगे तो log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? कर लो बच्चों, इसको भी नोट कर लो जल्दी से। हो गया सर नोट।
सभी बच्चों का लिख गया, कोई लिख तो नहीं रहा? देखो बेटा, जितने पॉसिबल है, जितनी भी हाफ सेल बन पाई, सभी के पोटेंशियल कैलकुलेट किए, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इट में भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। फिर क्या किया गया कि सारे पोटेंशियल को कन्वर्ट किया गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। जैसे अभी जिंक है, जिंक का कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 आया, इसको कन्वर्ट कर लिया गया रिडक्शन पोटेंशियल में। ये रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लिया गया, तो फिर इन सारे पोटेंशियल एक, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, केमिकल सीरीज, और इसमें लिखिए सीरीज obtained by series obtained when elements are arranged in increasing order of their standard reducing potential, this series gives relative values of standard reduction potential and डेटा टू हाइड्रोजन। किसके रिलेटिव आपने कैलकुलेट किया? हाइड्रोजन के रिलेटिव आपने निकाला। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो बेटा इस सीरीज में अगर मैं आपको ऐसी नॉर्मली ये सीरीज दिखाऊं, तो इसमें बेटा सबसे ऊपर जो है वो लिथियम है, और इस सीरीज में लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 3.05 होता है। ठीक है, ये नेगेटिव होता है। फिर बीच में बेटा चलते 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 बीच में एक हाइड्रोजन आएगा, और हाइड्रोजन का बेटा 0 हो जाता है, कॉपर, और लास्ट में सबसे नीचे आता है फ्लोरीन वाला। तो इसका बेटा आपके पास आता है 2.87। तो मैंने अभी पूरी सीरीज नहीं लिखी, मैंने तो बस ऐसे ही लिख दिया कि भाई सबसे ऊपर लिथियम है और सबसे नीचे जो है वो फ्लोरीन है। तो बेटा अगर आप ऐसे में नीचे जाओगे तो सभी के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी का जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो रहा हो, नीचे जाने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि जो नेगेटिव वाले हैं बेटा इनकी टेंडेंसी जो होगी हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, और नीचे वालों की बेटा क्या टेंडेंसी होगी? टू रिड्यूस्ड। इधर आप लिख सकते हो जो नीचे इधर से इधर तक के जो हैं इनकी जो टेंडेंसी होगी वो हाई
हाई टेंडेंसी टू रिड्यूस। तो जल्दी से आप इस बात को लिख लेना। ये पूरी टेबल जो है मैं आपको एक पूरी ट्रिक से लर्न कराऊंगा, आप पूरी टेबल याद कर लोगे। आपको सभी इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल लर्न नहीं करना है, ये सारे पोटेंशियल एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए गए हैं, जिसका वैल्यू हमेशा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ हो। तो डोंट वरी कि हमें हर एक का पोटेंशियल लर्न करना पड़ेगा, नॉट रिक्वायर्ड, ऑलवेज गिवन इन द प्रॉब्लम। और अगर नहीं दिया होगा ना तो कोई ना कोई उसके लिए कंडीशन देगा कि आप कैलकुलेट कर पाओ। कोई बच्चा लिख तो नहीं रहा इसको? देखो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पॉइंट वाइज समझेंगे कि फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है। फर्स्ट पॉइंट है बेटा कि हायर इज, लिखते चलेंगे सभी बच्चे कि हायर इज द एसआरपी यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सब्सटेंस, more will be tendency to reduce, and hence substance will be stronger oxidizing agent, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये मैंने आपको पहला एप्लीकेशन, बाकी के इसके एप्लीकेशन बताऊंगा, इसके और क्या क्या एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, ठीक है। तो आप एक ही पॉइंट अभी याद रखना। तो जितना अभी पढ़ा दिया बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आप उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार प्रिपेयर करो, ठीक है। और सॉल्यूशन चैप्टर का जो बेटा टेस्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के